जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहतास डिफेंस एकेडमी सासाराम में। और जैसा कि आपको बता दें कि अभी हमारे साथ अभिषेक पाल हैं, जो कि इनका फिजिकल 31 मई को था और ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और कैमूर डिस्ट्रिक्ट का ये मेरे पास फर्स्ट बंदा है जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई करके आया है और 15 में 15 मार्क्स जो है इन्होंने कलेक्ट किया है पूरा का पूरा। तो मैं सभी जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, आप सभी से मैं बोलूँगा जिनका भी कैमूर डिस्ट्रिक्ट का फिजिकल है वो सब इनकी बातों को ध्यान से सुनिए। आपके लिए सब चीज़ मैं इनसे बारी बारी से पूछूंगा कि कैसे इन्होंने 15 नंबर किया, कितना ग्राउंड में होता था और क्या क्या वहाँ पे कैसे हो रहा है, क्या सिस्टम है, इसके ऊपर मैं इनसे बात करूँगा। उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि इससे पहले हमारे पास कैमूर डिस्ट्रिक्ट नहीं, सॉरी, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास 5 बंदे थे। ठीक है, 5 बंदे थे जिसमें से 4 बंदे क्वालिफाई कर गए हैं और उसमें एक बंदा डिस्क्वालीफाई है जिसका फिजिकल मतलब नियरेस्ट में बहुत नज़दीक में किया था, उसका फिजिकल कमजोर था बंदा का। तो 5 में से 4 बंदा जो है औरंगाबाद में, सबका 14 और 13 नंबर सबका है। ठीक है, मई के शुरू में ही था। ठीक है, तो सबका 13 14 सबका है, 2 लड़का का 14 है और 2 लड़का का 13 है। ठीक है, तो अभी कैमूर का खाता जो है खुल चुका है 31 मई का। 31 मई का इनका था फिजिकल अभिषेक पाल का। तो अभिषेक पाल, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। होमगार्ड में आपने 15 नंबर बनाया है और बहुत खुशी की बात है आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, पूरे फैमिली के लिए। तो आपसे ये पूछेंगे अभिषेक पाल कि आपका जो फिजिकल था वो 31 मई को था। यस सर। 31 मई को कब था आपका फिजिकल? 31 मई को 5 बजे एंट्री था, ग्रुप डी। हाँ। उसमें मेरा रनिंग था। हाँ। बाकी उसी दिन बारिश होने लगा। अच्छा। बारिश के चलते 7 बजे एंट्री हुआ। बारिश के तब 7 बजे एंट्री हुआ। एंट्री होते समय वहाँ पर सब काउंटर बनाया है पहले नंबर तक। अच्छा, वहाँ जब एंट्री कितना बजे हुआ था? एंट्री हमारा 7 बजे हुआ था, सुबह में 7 बजे हुआ था। हाँ, बारिश के चलते। तो एंट्री तो हम सुन रहे हैं कि 4 बजे हो रहा है, तो 5 बजे 7 बजे क्यों हुआ था? बारिश होने लगा हुआ। अच्छा, सुबह में बारिश हो गया था। बारिश हो गया, तो सुबह में बारिश हुआ, उसके वजह से 7 बजे आपका एंट्री हुआ। उसके बाद क्या हुआ था जब एंट्री हुआ था? तो वहाँ पे एंट्री गेट पे क्या क्या ले रहा है बच्चों से? आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, कलर और मतलब ब्लैक व्हाइट की कलर सब चल रहा है। कोई भी चल रहा है? फोटो भी नीड है क्या? नहीं, फोटो नीड नहीं है। फोटो नीड नहीं है। तो जब आप एंट्री गेट से एंट्री किए तो उसके बाद आपका क्या प्रोसेस था? उसके बाद मैंने काउंटर बनाया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी, ग्रुप सी। तो मेरा ग्रुप डी था, तो ग्रुप डी में गए और उसमें फॉर्म भरने के लिए दिया। क्या फॉर्म भरने के लिए? उसमें नाम और पिताजी का नाम और चेस्ट नंबर और उसमें ब्लॉक मैंने कौन प्रखंड का है। अच्छा। और डेट लिखा था, कोई तारीख मैंने उसके बाद सिग्नेचर पीछे था। तो उसके बाद फिर मैंने वहां से फार्म दिया, उसके बाद भरे फार्म। उसके बाद फिर दूसरा मैंने आया और वहाँ पर चेस्ट नंबर नहीं मिल रहा था। फिर दूसरे काउंटर पर, फिर डीए में काउंटर पर जाना था। फिर उसमें जाए चेस्ट नंबर मिला, उसके बाद थंब लगा, दोनों हाथ का थंब लगा। उसके बाद कैमरा हुआ, चेस्ट नंबर मिला। चेस्ट नंबर मिलने के बाद रनिंग जो फील्ड में जाने का वहां पर गए तो सब चेस्ट नंबर मिलाया। वहाँ पर जो पुलिस कर्मी थे वहाँ पर सब लड़का का मिला रहा था कि लड़का है ना कि नहीं है, चेस्ट नंबर ले लिया है, भागा नहीं है। तो सब मैंने वहाँ पर मिला के फिर रनिंग कर ले गया। अच्छा, ये सब मैंने डॉक्यूमेंटेशन जो भी वर्क है होने के बाद फिर रनिंग के लिए ले गया। तो ये सब जो प्रोसेस है, जैसे गेट से एंट्री से लेकर के और रनिंग के बीच का जो टाइमिंग है, कितना टाइम लग जा रहा है ये सब वर्क जो करने में? 35-30 मिनट। 30-35 मिनट में सारा वर्क कंप्लीट हो जा रहा है? कंप्लीट हो जा रहा है। अच्छा, उसके बाद रनिंग के लिए ले जा रहा है। रनिंग तो के क्या लिए इस बीच में पानी पीने के लिए या वॉशरूम के लिए टाइम दे रहा है जाने के लिए? कोई टाइम नहीं। रनिंग के बाद मैंने कोई टाइम, पहले कोई टाइम नहीं। अच्छा, रनिंग करने से पहले वॉशरूम जाने नहीं बोल रहा है? नहीं दे रहा है? पानी पीने नहीं दे रहा है? नहीं। अच्छा, और कुछ चीज अंदर लेके कोई जाना चाहे, जैसे बोतल, कोई चीज, एनर्जी ड्रिंक या फिर कोई चीज? तो नहीं, कुछ बोतल बैग कुछ नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा। एडमिट कार्ड अपना, आधार कार्ड। और रनिंग से पहले पानी वानी नहीं पीने दे रहा है? नहीं, कुछ अच्छा नहीं। तो जो भी भाई ध्यान देख रहे हैं इस वीडियो को, कैमूर डिस्ट्रिक्ट वाले भाई बंधु मेरे जितने भी हैं, इस बात का ध्यान दीजिए, आपको पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, ना वॉशरूम जाने के लिए दिया जा रहा है। तो आप जो है
आप जो है इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जब आप रनिंग के लिए गए थे तो वहां पे क्या हुआ था, जैसे रनिंग में आप गए थे तो किस तरीके से रनिंग करा रहा है? रनिंग पहले तो लाइन में बैठा दिया, हाँ, उसके बाद एक बैच दौड़ रहा था, हाँ, हम लोग से पहले एक बैच दौड़ रहा था। कितना का बैच दौड़ रहा था जो पहला बैच था उसमें? 120 लड़का को छोड़ा था। 120 लड़का को छोड़ा था। और आप लोग का बैच कितना बना था? 115 का। तो 115 का बैच में आपको बैठाया था। हाँ, रनिंग खत्म होते लाइन बाय लाइन बैठाया था, लाइन बाय लाइन करके ऐसे हाँ, बैठा था। हाँ, ट्रैक से, जैसे ये ट्रैक हो गया तो इधर बैठा था। इधर बैठा था। तो आपका ट्रैक कितना का है वहां पे? 320 का है सर, 5 राउंड 320 का है। तो ये सबसे पहले आप ये बताइए कि जब आप वहां पे बैठे थे तो उसके बाद क्या आप लोग कहाँ पे बैठे थे, मतलब किस? देखिए सर, जैसे 120 लड़का का लाइनिंग बना था, हाँ, तो एक जो फाइल था, एक फाइल कितने लड़कों का बनाया था वो? 10 का, 12 का? नहीं, वहाँ पर जितना वहाँ पर स्पेस था पूरा बनाया था, उसमें बनाया पूरा बैठने वाला पंडाल बनाया बैठने वाला, कि जो रनिंग नहीं कर रहा है उधर मैंने एक बैच बैठ रहा है और उधर रनिंग करने वाला बैठ रहा है। जैसे रनिंग करने वाला रनिंग करने वाला तो खड़ा है ट्रैक पर, तो उसका टाइमिंग गो होगा तो उससे चलवे करेगा। तो रनिंग के लिए मैंने वहाँ पर ट्रैक पर खड़े था, हम जो जब बैठे वहाँ पर तो उसका टाइमिंग चालू हो गया। और जिसका टाइमिंग चालू हो जा रहा है ना सर, तो जब से उसका रनिंग का टाइम जब जोन फेल हो रहा है, उसको जब से बाहर नहीं हो रहा है, जो ये पास वाला माने अलग नहीं हो रहा है, तब से ही सबको नहीं छोड़ रहा है। जो पिछला वाला बैच है उसको नहीं छोड़ा है। जब उसका टाइमिंग है जो फेल वाला बाहर चल जा रहा है तब मैंने दूसरा बैच छूट रहा है। अच्छा जी, इनका कहने का मतलब ये है कि जितना भी लड़के वहां पे दौड़ रहे हैं और उसमें क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई जब तक वहां से हट नहीं रहा है, I mean, जितना भी टाइम लगता होगा उनको जो प्रोसेस है कि ये लड़के डिस्क्वालीफाई हैं, ये फलना और सबको मैंने अलग करके बाहर कर दिया जा रहा है। उसके बाद अगला बैच, नेक्स्ट बैच को बुलाया जा रहा है दौड़ने के लिए। तो जब दौड़े अभिषेक, तो मैंने जैसे बैच में थे तो बैच में तो 115 लड़के थे, तो 115 नंबर लड़कों में तुम कहाँ पे लगे थे? देखिए सर, मेरे से मैंने हम बीच में लगे थे। बीच में मैंने 50 को लड़का के, 50 को उधर था, 50 को। तो वहाँ का जो डीएम थे वो मैंने अनाउंस कर रहे थे कि जिसका मैंने अपना 2 हाथ का दूरी बना लो, चेस्ट नंबर ऊपर स्कैनर है तो कैमरा करने वाला है, 2 गो देखिए 2 गो बांस गाड़ा हुआ है ट्रैक के उधर, तो उधर 2 गो स्कैनर वहां पर 2 गो और 2 गो ऊपर है, यहाँ से जो है 2 गो ऊपर है। तो दोनों ऊपर जो फोकस एकदम चेस्ट पर कर रहा है। अच्छा, तो हम मेरे को आप समझाए थे कि देखना चेस्ट नंबर पहले मैंने अथू कर लेना। तेरे मन में चल रहा था कि सर बोले हैं पहले चेस्ट नंबर देखने के लिए। तो हम गए ना, तो अपना आगे पीछे लड़का से बोल दिए कि देखो मेरे आगे पीछे तुम लोग आगे चल जाना ना, तो पीछे आ जाना, मेरे में लड़ना मत है। तो वो सब मैंने किया उसे ही मैंने, तब वो बोला ना तो सब भीड़े में चल दिया। हम वहाँ पर थोड़ा सा स्लो हो गए, वहाँ पर स्लो होके बढ़िया से स्कैन कराए, तब हम अपना रनिंग स्टार्ट किए। देखिए ये चीज बता दे, जब आप रनिंग कर रहे हैं ना, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे कैमरा में आपका चेस्ट दिखना चाहिए। स्कैनर भी रह रहा है क्या इसके ऊपर? स्कैनर रह रहा है यहाँ पे स्कैनर जो भी है, तो उसमें आपका जो है ना वो चीज आपको ध्यान रखना है। यहीं पे लड़के फेल हो रहे हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बना हुआ है, पब्लिश होगा, जरूर देखिएगा। इसको पूरा अच्छे से समझाया हूँ, ठीक है, इस चीज को। और पूरा उसमें अभिषेक से ही मेरा बातचीत हुआ है। आई थिंक वो वीडियो पब्लिश नहीं हुआ होगा, तो वो चीज हम बच्चे से समझाए हैं। तो वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। तो आप जब दौड़ते हैं तो वहां पे चेस्ट जैसे है आपका स्कैन करना चाहिए, ठीक है। स्कैन हर राउंड में स्कैन करना चाहिए। अगर स्कैन नहीं करेगा, फोल्ड हो जाएगा, तो ये दिक्कत होगा कि आपका स्कैन नहीं होगा। अगर एक राउंड में भी फोल्ड हो गया, नहीं स्कैन कर पाया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान दीजिए। चाहे आपका टाइमिंग 5 डाउन हो या फिर 5 हो या 15, कोई मतलब नहीं है उससे। उसके बाद अभिषेक किस तरीके से दौड़े थे ये बता दो। दौड़े थे सर, जो हम मार रहे थे चक्कर ना, तो मेरे मन में चल रहा था कि हम तो मैंने स्टेप पर भाग रहे थे अपना, यहाँ पर टाइमिंग मेरा ठीक ठाक था। तो मेरा स्कैनर पर खाली ध्यान था कि मेरे को स्कैनर कराना है, उसके बाद हम रनिंग पास कर जाएंगे। जब मतलब टाइमिंग अच्छा था तो कॉन्फिडेंस कि टाइमिंग अच्छा है, लेकिन हमको स्कैन कराते रहना है, दौड़ते रहना है, क्योंकि स्कैन नहीं करेगा तो हम फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये मन में चल रहा था कि उतना मैंने जोर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्कैन हमको हमेशा अपने स्कैनर के ऊपर। जब हमारे थे ना,
आप बोल रहे थे कि बांस धके दौड़ने, वहाँ पर टाइम ही नहीं मिल रहा है बांस धके दौड़ने के लिए। इतना लड़का मोटा मोटा आ रहा है, बूढ़ बूढ़ आ रहा है ना, तो वहाँ पर टाइम ही नहीं मिल रहा है कि हम बांस धके दौड़े। अच्छा, वे सब धैले रह रहा है, तो हम धीरे इधर धीरे धैले रह रहा है। हाँ धीरे धीरे धैले रह रहा है, तो हम वहां से उसको सब इधर चढ़े के मार रहे थे हम पूरा तेज में। पहला चक्कर तो मारे सबसे आगे तेज में, उसके बाद फिर वहां पर मैं जहाँ स्किन था थोड़ा सा धीरे हुए, फिर दूसरा चक्कर ऐसे मैंने मार के पास हो गए। जब रनिंग पास हुए तो उसके बाद क्या हुआ था? पहले डिस्क्वालीफाई वाला को बुला रहा था? नहीं, जैसे रनिंग वाला तो उसमें पंडाल उंडाल है सब, तो वहां पर आपको बाथरूम वाथरूम करने दे रहा है, बोल दीजिएगा कि सर मैंने हम बाथरूम लगा है थोड़ा सा, तो वो सब करने दे रहा है, जाओ। तो वहां पर पहले क्वालिफाई वाला का बोल रहा है, पहले क्वालिफाई वाला का चेस्ट नंबर बोल रहा है, नाम नहीं बोल रहा है, चेस्ट नंबर बोल रहा है। अपना चेस्ट नंबर पहले नंबर तो ध्यान रखना है, जहां जाइएगा तो चेस्ट नंबर से सब कुछ होगा। तो मेरा चेस्ट नंबर 3144 था, तो वो चेस्ट नंबर बुला रहा है, तो चेस्ट नंबर मेरा है, तो हमारा रनिंग क्वालिफाई हो गया। उसके बाद वहां पर बोला तो फिर बैठाया, वहां पर 8-10 गो का ग्रुप बनाया। मेरे ग्रुप में 110-15 गो लड़का में 24 गो लड़का क्वालिफाई हुआ रनिंग में। अच्छा, 100 में इतना लड़का क्वालिफाई हुआ? 24 लड़का? हाँ 24 लड़का। और इससे पहला वाला जो बैच था उसमें क्या पता ये एवरेज था 24-25 का? 24-25। अच्छा, तो फिर उसके बाद रनिंग के बाद क्या प्रोसेस था? रनिंग के बाद उसके बाद हाइट चेस्ट वहीं पर हो रहा था, हाइट और चेस्ट का? हाँ, हम लोग भर्ती देखे है ना सर की चेस्ट वाला फीता जो है अस्सी नॉर्मल था, वहाँ होम गार्ड में चेस्ट वाला फीता, वहाँ पर मशीन है, जो मशीन रबड़ वाला है? नहीं रबड़ नहीं, फीता तो यही है, बाकी वहाँ फीते में मशीन है, यहाँ इतना बड़ा मशीन है। अच्छा, वहाँ पर मशीने बता दे रहा है कि इतना तुम्हारे चेस्ट है। रनिंग के बाद हाइट और चेस्ट हो रहा है? चेस्ट हो रहा है। चेस्ट का मेजरमेंट जो है, बहुत लड़का का ये डर रहता है कि हम रनिंग कर रहे हैं तो चेस्ट मेरा मतलब कम चलाऊ है, मतलब है जितना मांग रहा है तो थोड़ा बहुत कम ना हो जाए। तो मैंने चेस्ट कहाँ से, निपल से ले रहा है? नहीं, निपल से ऊपर से ले रहा है, निपल से हल्का ऊपर ले रहा है, यहीं पर ले रहा है। मैंने निपल तक आप मान के चलिएगा कि आपका चेस्ट जो है वहाँ का मेजरमेंट आप सही रखिएगा। उसके बाद चेस्ट और इसके हाइट, उसके बाद हाइट वाला जो मशीने है, आप खड़ा हो जाइएगा पूरा ऊपर, यहाँ पर खड़ा हो जाएगा ना, जैसे खड़ा हो जाएगा तो वहाँ पर हाइट जो है यहाँ से मशीन है, वहाँ पर टिप दीजिएगा तो मशीन बता देगा कि इसका हाइट कितना है। मेरा हाइट वहाँ पर 68.5 नापा था। 68.5? हाँ, यहाँ पर 69 हो रहा था। यहाँ पे 69 होता है, वहाँ 68 बताइए। 78। और उसके बाद वो सब हो गया, तो उसके बाद हाई जंप में लिया गया। तो हाई जंप में तो यहाँ पर 5 फीट फानवे कर रहे थे, वहां पर मैंने इतना जोश था ना सर, कहीं की रात में आप समझे किए थे, बोले थे मोटिवेशनल वाला देख लेने के लिए, तो वो सब देखे थे। फिर उसके बाद आपका मन मैंने चल रहा था कि सर को दिखाना है 15 में 15 लाकर। अच्छा, तो ये सब चल रहा था कि सर के गादा करना है 15 में 15। उसके बाद हम गए गादा पर, तो ढेर लड़का गादा को ध्यान नहीं दे रहा है। गादा जहाँ इसके बाद हाइट और चेस्ट के बाद फिर कौन सा इवेंट करवाया? जो हाई जंप वाला, हाई जंप पे ले गया। तो हाई जंप में कैसे हुआ और क्या बताना चाहते हो हाई जंप के बारे में? देखिए, हाई जंप में ज्यादा लड़का ना ध्यान नहीं दे रहा है कि गादा कहाँ पर है। गादा फानते फानते जो लड़का है, फानते फानते तो गादा दूर हो जा रहा है, स्टैंड यहाँ पर है, गादा यहाँ पर है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है, जब हम लोग भी ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं तो जब लड़के फानते हैं तो गादा स्लिप करते हुए दूर जाता है थोड़ा सा, और स्टैंड यहीं रह जाता है, यही बात ना? तो इससे क्या दिक्कत हो रहा था? क्या यहाँ पर मैंने ज्यादा लड़का भड़क जा रहा था, गादा दूर है, अब स्टैंड यहाँ पर है, वहाँ पर मुड़ियों कितना का तो चल जा रहा था। तो वह ध्यान देना है ना कि बोल कर गादा सटा देना है, बोलवा करके सर गादा सटा दीजिए। और इकड़ी उकड़ी है जहाँ वो सब माने हम अपना बताए कि किए थे, वहाँ पर देखे थे सब गादा उदा। उसके बाद इकड़ी उकड़ी था तो वहाँ से हटवाए। उसके बाद मेरा माने 1 नंबर था, गादा नंबर 1, तो वहाँ पर हम एक दान में सब कुछ कर दिए थे, एक दान में। तो वहाँ पे एक ही अटेम्प्ट में ये बताओ कि जैसा हमारा 5 फीट जंप है, तो हम अगर वहाँ पे गए जंप करने तो क्या ये बोल सकते हैं सर मेरा 5 फीट है, पहले बार में लगा दो? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अचानक, मतलब कहीं सुने थे कि जिसको 5 फानना, जैसे औरंगाबाद में क्या था, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चा क्वालिफाई करके आया था वो ये बोल रहा था कि अगर आपका 5 फीट जंप है तो डायरेक्ट आप 5 फीट कर सकते हैं, ठीक है वहाँ पे। तो यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है कैमूर में कि आप डायरेक्ट 5 कीजिए, जो 4 है, 4, 3, 4, 6, 9, 12, तो इस तरीके से आपको करना है। सर, वहाँ पर मैंने तो इसके बाद
मैंने जो चीज है, इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट क्या था? हाई जंप के बाद नेक्स्ट इवेंट क्या था वहाँ पे? हाई जंप के बाद फिर से मैंने पंडाल में गए, वहाँ बनाया था। अच्छा। उसके बाद पानी वानी पीने का थोड़ा बहुत दे रहा था मौका कि जाओ जिसको प्यास लगा है पानी पी लो। उसके बाद वहाँ पर नंबर लिखाया कि कितना नंबर आप मारे हैं, कितना नंबर जंप किए हैं, क्या नाम है, चेस्ट नंबर वहाँ पे लिखाया। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे 10-15 मिनट के बाद फिर लॉन्ग जंप पे लिया गया। अच्छा, इसके बाद लॉन्ग जंप पे लेके गया। तो लॉन्ग जंप पे क्या हुआ था? लॉन्ग जंप देखिए सर, कैमूर जिला में 2 गो खाली लॉन्ग जंप बनाया है। अच्छा, 2 गो लॉन्ग जंप बनाया है। हाँ। हाई जंप के लिए कितना गद्दा अवेलेबल है वहाँ? 4 गद्दा है। 4 गद्दा है। हाँ। अच्छा, और लॉन्ग जंप के लिए 2? तो क्या तो वहाँ पर सर भीड़ हो जा रहा था थोड़ा सा। अच्छा। तो वहाँ पर टाइम आधा घंटा 45 मिनट से हम लोग वहीं पे बैठे थे। वहाँ पर जो 45 मिनट का लॉन्ग जंप का टाइम दे रहा है, लमसम में 45 मिनट हो ही जा रहा है सर। कि जो लॉन्ग जंप करने में 45 मिनट लग जाएगा। हाँ, वहाँ पर बैठने में कहीं बारी बारी से सब माने जैसा जिसका माने प्रोसेस है। जैसे कहने का मतलब वहाँ पे लड़का अगर 10 गो है तो जैसे एक बार हम जंप किए तो जंप करने के बाद हमको बैठा रहा है क्या? फिर अगर क्वालिफाई हुए या डिस्क्वालीफाई हुए फिर भी बैठा रहा है। जैसे हाई जंप में आप क्वालिफाई हो चाहे डिस्क्वालीफाई हो, जिसके 4 फीट हो रहा है ना उसको भी क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब नहीं है कि आप माने 4 फीट नहीं कर रहे हैं ना तो डिस्क्वालीफाई होकर बाहर चल जाएगा। उसका कोई बात नहीं है। आप डिस्क्वालीफाई हो हैं, 4 फीट हैं, 4 से कम है तो आपको पास कर दे रहा है। सब इवेंट करिएगा, ऐसा बात नहीं है कि हम मैंने मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि आप रनिंग क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद अगर हाई जंप में डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं तो आपको जो है नेक्स्ट इवेंट के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये बात है। और जो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप जैसे 10 लड़का मिलकर लॉन्ग जंप कर रहा था, एक बार जंप किया, मान लीजिए उसका 13 गया, तो उसको उसी टाइम चांस दे रहा है या फिर सबको फानने के बाद जंप करने के बाद सबको फिर एक साथ से दे रहा है? नहीं, जिसका कम गया चाहे फाउल गया ना उसी को पहले दे रहा है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जैसे एक लड़का कर रहा है तो उसको 3 टाइम मौका एक ही बार में दे रहा है। अच्छा, ये बात है सर। ज्यादातर कैमूर जिला में जो पटरा रखा है यहाँ पर ना तो ज्यादातर टेकअप बोर्ड वहाँ पर पटरा पर भी चुना है। अगर थोड़ा से भी जाएगा ना पटरा पर, थोड़ा से भी एकदम थोड़ा से भी तो वो फाउल मानेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पटरा है तो इसमें टच कर रहा है, टच करने के बाद या इस पे पैर इससे बाहर जा रहा है तब नहीं, टच भी कर जाएगा। अच्छा, जो चूना में टच कर रहा तो फॉल कर दे रहा है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जितने भी लॉन्ग जंप के प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉन्ग जंप के लिए, तो आप याद रखिएगा जो आपका लाइनिंग है, लाइनिंग वाले चूना में जो टेकअप बोर्ड होता है उसमें अगर आपका पैर टच करता है, वहां पे तो खैर चूना रहता है, जैसे ही वहां पैर पड़ेगा तो उसमें दाग हो जाता है, निशान हो जाता है। और इतना मोटा मोटा चूना डाला रहता है, धब से चूना उड़ता है, तो वहां पे उसको पता चल जाता है जो भी वहां पे कोच होते हैं। सर लॉन्ग जंप में एक और लड़का गलती कर रहा है, जिससे लड़का फान रहा है ना लॉन्ग जंप पे, तो लॉन्ग जंप के बाद फिर पीछे से आ जा रहा है, पीछे आ जा रहा है। तो जितना पीछे आएगा ना, लॉन्ग जंप फाड़ कर पीछे आ गया तो वो पीछे वाला पैर ना पाएगा। तो ये तो है कि जैसे ही आप लॉन्ग जंप में अगर यहाँ कूदे और आप पीछे हाथ रख दिए या फिर आपका हिप आ गया या फिर पीछे सो गए तो पैर यहाँ पड़ा था लेकिन आपका बॉडी यहाँ टच हो गया तो फिर यहाँ से मेजरमेंट होगा तो आपका कम हो जाएगा। सर सबसे पहले तो लॉन्ग जंप में आपका टेकअप बढ़िया रहना चाहिए। टेकअप जब आपका बढ़िया रहेगा तभी तो आप उड़िएगा। तो पहले ये लॉन्ग जंप जो मेरा इवेंट था कि मैं 2 बार किया है, बाकी सब एक बार में। जैसे लॉन्ग जंप वहां से फाने ना, वहां से दौड़ के आए जहाँ से टेकअप बोर्ड था, वहां से दौड़ के आए, यहाँ पर थोड़ा सा घबरा गया बीच में, तो मेरा 15.75 गया। फॉल था कि नहीं था? फॉल एक बार नहीं था, मतलब 15.75 गया। 75 गया। तो उसके बाद वहीं पर कोऑपरेट किया। मेरे गांव का भी एक लड़का थे, मेरे का बोले वहां पर कि तुमको यहाँ फनना है, मैंने मेरे को कोऑपरेट कर रहे थे। और वो भी मैंने जो सर लोग थे वो भी बोले कि थोड़ा सा और जान लगाओ बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो वहां पर हम गए, एकदम वहां से आए दौड़ के, एकदम वहां से घबराए, फिर वहां पर मारे तो 16-25 गया मेरा। अच्छा, 16-25 2 बार में। तो ये हो गया। इसके बाद फिर शॉर्ट पुट। हाँ, उसके बाद फिर मैंने पंडाल में बैठाया। शॉर्ट पुट में ज्यादा लेट नहीं था, तुरंत मैंने गए वहां से फिर शॉर्ट पुट पर ले गया। सबसे इसमें अगर जल्दी जल्दी कोई इवेंट हो रहा होगा तो शॉर्ट पुट, क्योंकि सबका 3 बार है तो एक बार में ही हो जाता होगा। नहीं, और सब लड़का तो शॉर्ट पुट कम में भेज रहा है कि मेरे में एक लड़का था ना, तो उसका मैंने
हाई जंप और लॉन्ग जंप हम लोग मैंने 8 गो लोग का ग्रुप बनाया। 24 गो में 8-8 गो ग्रुप बना रहा था। तो 3 लोग तो जो थे, 2 लोग तो अपने गांव का थे, एक अदर गांव के कुदरा और एक लड़का था। तो वो मेरे ही साथ मैंने लॉन्ग जंप भी मैंने 5 नंबर उठाया, हाई जंप भी 5 नंबर उठाया। बाकी गोला में उसका कम हो गया, 2 नंबर कम हो गया। अच्छा, उसका गोला में 2 नंबर कम हो गया। हम लोग दोनों गांव का, दोनों लोग गांव के थे, दोनों लोग हम लोग 20। हमारा तो गोला गया 22.5, उसका 20.10 गया। तो ये जो है शॉर्ट पुट के बाद कुछ है? शॉर्ट पुट के बाद उसके बाद मेडिकल जांच हो रहा है सर। मेडिकल जांच में मेडिकल जांच में आपका जो ये वाला है, क्या बोलते हैं इसको, कलर विजन। कलर विजन में क्या करवा रहा है? कलर विजन में थोड़ा सा देख रहा है, यहाँ पर चश्मा लगा कर ना, वहाँ पर रखा हुआ ABCD, ABCD पढ़वा रहा है, छोटा बड़ा जितना है। अच्छा। वो पढ़वा रहा है। उसके बाद किताब रखा है, उसमें अंक लिखा हुआ है, बिंदु बिंदु कर वो अंक पढ़वा रहा है। उसके बाद चेस्ट नंबर खुलवा दे रहा है, साइन इन करके आपका सब लिस्ट आएगा कि कितना नंबर बनाए हैं, क्या किए हैं, सब लिस्ट आएगा, वहीं से साइन होगा आपका और वहीं से आप मैंने चेस्ट नंबर खुलिएगा। उसके बाद आपको कोई मैंने आएगा अधिकारी, उसके बाद आपको DM सर भी जाएगा, DM सर पूछेंगे माइक से कि कैसा लगा आपको, प्रोसेस कैसा है, ठीक है ना, मैंने वहाँ बताइएगा, उसके बाद छोड़ देगा। अच्छा, तो ये बताओ सबसे पहले कि ओवरऑल जितने भी आप फिजिकल देने गए थे, तो इनमें कोई तुमको दिक्कत हुआ या फिर कोई चीज ऐसा चीज, जैसे आने वाले जो भाई हैं या फिर बहन, जो भी भाई बंधु हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो या फिर कोई चीज ऐसा चीज बताना चाहते हो जिससे उनकी हेल्प हो जाए इस वीडियो के माध्यम से, तो ऐसा कुछ मन में है या फिर कोई चीज लग रहा है कि कहना चाहिए यहाँ पे, तो बता सकते? सबसे पहले तो अपन मन को पॉजिटिव रखना है, नर्वस नहीं होना है, तो एकदम मन को पॉजिटिव रखना है कि हम कर जाएंगे। कुछ भी माने हाई जंप करने जा रहे हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव रखना है कि इतना तो हम करते हैं, कर जाएंगे, जितना करते हैं पहले उसको क्वालिफाई करते हैं, कर जाएंगे। तो आप सबसे पहले तो मन को पॉजिटिव रखना है कि हम कर जाएंगे। उसके बाद मन को शांत बनाकर और करना है। और चलिए ठीक है। और कोई चीज जैसे वहाँ ये बता दो फाइनली कि कितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे लास्ट में? लास्ट में देखिए 24 लड़का बताया कि फिजिकल क्वालिफाई हुए थे, लेकिन और भी आप तो बोले कि रनिंग में जो क्वालिफाई हो गया है तो वो तो हर इवेंट में जो थोड़ा किसी इवेंट में फेल भी हो गया या फिर पास भी हो गया तो चलेगा, मतलब तो फिर तो 24 लड़का ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं। एक लड़का का चेस्ट जिसका बहुत कम रह रहा है ना सर, उसी का फेल कर दे चेस्ट में। अच्छा, चेस्ट में। तो लास्ट में कितना टोटल लड़का फाइनल? हम लोग में सर 24 गो लड़का में हम लोग 20 गो क्वालिफाई हो गए हैं। तो 20 गो में कितना का 15 नंबर था? ये 3 लोग का, सिर्फ 3 लोगों का 15 नंबर। अच्छा, चलो अभिषेक, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी आपके लिए। आगामी जो भी आपका इसका प्रोसेस है, आपका सिलेक्शन हो जाए। आपके मम्मी पापा आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? तो आप इसमें सिलेक्शन लीजिए, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। और बढ़िया से आप आगामी जो भी तैयारी है उसके लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है? और मैं जो भी दर्शक लोग हैं उनसे मैं बोलूँगा कि आप इस चैनल को जो भी न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमें। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, उससे हम लोगों को साहस मिलता है आपके लिए कंटेंट, अच्छा कंटेंट लाने के लिए। आपका लाइक से, आपके सब्सक्राइब से लगता है कि नहीं पब्लिक हमको देख रही है, हमको लोग देख रहे हैं, तभी हम लोगों को लगता है कि नहीं आपके लिए कंटेंट लाना चाहिए, ठीक है? तो मेरे यूट्यूब फैमिली आपका बहुत सपोर्ट रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को सभी ग्रुप में, सभी के पास। और आपके लिए नया नया अपडेट लाते रहेंगे और यहाँ पे 100% सही बात होती है, सही जानकारी के साथ में कुछ भी फॉल्स नहीं होता है, सही जानकारी मिलता है आपको, ट्रू एकदम जो भी है जानकारी मिलता है। तो इस चीज़ के लिए आप एकदम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस पर, ठीक है? फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।